वेलकम टू टुडेज डेटिंग एंड रिलेशनशिप वीडियो। आज के डेटिंग वीडियो का टॉपिक है द अगली डकलिंग। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब करें। दूसरी बात, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखें बिना बीच में कोई पार्ट स्किप किए। अगर आप कुछ स्किप करते हैं तो हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट समझ ना आए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपके इसके बारे में कुछ सवाल है तो उन्हें कमेंट्स में पूछें नीचे। तो आज के वीडियो का टॉपिक है द अगली डकलिंग। ये अगली डकलिंग क्या होता है, शायद आप में से उन लोगों को पता होगा जिन्होंने द अगली डकलिंग स्टोरी सुनी है। हांस क्रिश्चियन एंडरसन की एक, चाहे जो बच्चों की स्टोरीज होती हैं उनमें से एक स्टोरी है। जिन्होंने नहीं सुनी है वो उनके लिए मैं एक समराइज्ड वर्जन बता देता हूँ कि बेसिकली एक डकलिंग होती है, डक का बच्चा, जो मतलब देखने में बहुत खराब होता है, भद्दा होता है, तभी तभी उसका नाम है अगली डकलिंग। तो बाकी सारे उसे परेशान करते हैं, उसके मदर भी परेशान रहते हैं कि बाकी उसे छेड़ते हैं, तो वो घर से भाग जाता है बेसिकली। कई जगह अपने आप को फिट करने की कोशिश करता है गूज की फैमिली के साथ, इंसानी फैमिली के साथ भी, पर कहीं फिट होता नहीं है। एक दो साल निकल जाते हैं, फिर अचानक एक दिन उसे एक स्वॉन नजर आता है, हंस। तो हंस उसे अगली डकलिंग को कहता है कि यार तेरे जैसा सुंदर स्वॉन तो मैंने कभी देखा ही नहीं, इतने वाइट फेदर्स तेरे, वाह क्या बात है। अगली डकलिंग जो होता है वो कहता हाँ। तभी उसे जो सामने पानी में तालाब में अपना परछाया दिखता है, के देखता है वो, तो उसे नजर आता है कि वो सामने वाले स्वॉन की तरह है। असल में अगली डकलिंग जो था वो डक था ही नहीं, वो स्वॉन था। स्वॉन के बच्चे देखने में स्टार्टिंग में बहुत भद्दे भद्दे होते हैं और उनकी आवाज भी डक जैसी नहीं होती, क्वाक क्वाक नहीं करते हो। स्वॉन की आवाज अगर आपने देखी हो बिल्कुल अलग होती है, ऑब्वियसली वो दिखने में भी बिल्कुल अलग होती है। बेसिकली ये अगली डकलिंग फिनोमिनन कर लो या सिंड्रोम कह लो, ये लड़कियों में देखा गया है। क्या सिंड्रोम है, ये फिनोमिनन क्या है, वो ये है कि जो लड़कियां अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में, यानी कि स्कूल या कॉलेज टाइम में, अपने टीनेज ईयर्स में देखने में अच्छी नहीं होती, बेसिकली यूजुअली जो मोटी होती हैं, और बाद में जाकर वो अपना अपने आप को ठीक कर लेती हैं या सुंदर निकल आती हैं, उनके ऊपर ये देखा गया है ये अगली डकलिंग फिनोमिनन जो सिंड्रोम होता है। बेसिकली ये क्या है कि जब उनके फॉर्मेटिव ईयर्स थे तब वो अच्छी ना दिखने के कारण उन्हें लड़के अटेंशन नहीं देते थे, मतलब सेक्सुअल अटेंशन नहीं देते थे कि वो उस तरह उनको नहीं देखते थे कि वो सुंदर है। ऑब्वियस सी बात है, जब लड़की अच्छी नहीं दिख रही, लड़का भी अच्छा नहीं दिखता तो लड़कियां उसे नहीं देखती, तो लड़की अच्छी नहीं दिख रही, लड़के तो क्या देखेंगे उसे। तो ऐसी लड़की को चाहे कुदरती बाद में हुआ हो, हॉर्मोन्स की वजह से वो अच्छी निखर आई हो बाद में, या उसे रियलाइज हो गया हो कि भाई अगर मैं अपना वेट कम नहीं करूंगी या अच्छी नहीं लगूंगी तो मुझे कभी कोई पसंद नहीं करेगा, तो वो इस वजह से खुद को इम्प्रूव कर लेती है, अपनी लुक्स इतनी इम्प्रूव कर लेती है कि वो उसे लड़के देखने लग जाते हैं। तो मतलब बेसिकली वो अगली डकलिंग की तरह भद्दी दिखने से बाद में अच्छी दिखनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में जब वो उसे लड़कों की अटेंशन मिलनी शुरू हो जाती है, जब बिल्कुल पहले नहीं मिल रही थी अब मिलनी शुरू हो जाती है, तब उसका दिमाग खराब हो जाता है। मतलब स्ट्रेट वे मैं टू द पॉइंट बता रहा हूँ, विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स। ऐसी लड़की का दिमाग यूजुअली खराब हो जाता है, वो उसी तरह हो जाती है जैसे किसी छोटे बच्चे को आप कैंडी शॉप में ले जाओ या टॉय शॉप में ले जाओ, कह दो बेटा ले ले जो लेना है, उसने बच्चे ने तो सारा कुछ उठा लेना है कि नहीं, सारी टॉफी इकट्ठी कर लेगा या सारे खिलौने इकट्ठे कर लेगा वो बच्चा तो। ठीक है, इसी तरह अगली डकलिंग जो लड़की है वो भी पहले उसको कोई अटेंशन नहीं मिलती थी, तो जब अब उसे अटेंशन मिलनी शुरू हो गई लड़कों की तरफ से, तो उसने सारी ले लेनी है, सारी की सारी, चूज नहीं करेगी एक, वो सारी की सारी ले लेगी। जो लड़का आएगा उसे हाँ, जो लड़का आएगा उसे हाँ, जो लड़का आएगा उसे हाँ। अब आप समझ रहे हैं इससे प्रॉब्लम क्या है। ऐसी लड़की कभी भी रिलेशनशिप में लॉयल नहीं हो सकती, उसका नेचर ही ऐसा बन गया है कि क्योंकि पहले उसे वैलिडेशन नहीं मिली और अब उसे इतनी सारी वैलिडेशन मिल रही है कि वो अपनी जो बेसिकली बचपन की भूख है वैलिडेशन की, वो मिटा रही है, और वो इनसेशिएबल है।
क्योंकि साइकोलॉजिकल डैमेज हो चुका है उसका, बचपन में उसे ध्यान अटेंशन नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी उसे, तो वो फॉरएवर जब तक चला सकती है वो, तब तक वो ऐसे ही करेगी, अलग अलग बंदों से वैलिडेशन लेने की कोशिश करेगी वो और लेती रहेगी। क्यों? क्योंकि बंदे तो कभी किसी लड़की को मना करते नहीं है, ठीक है ना। इसलिए अब बात यहाँ पर आती है, आप कहोगे कि भाई इससे चलो हमारा क्या लेना देना, जो मेरे मेल व्यूअर्स हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको कभी कोई लड़की मिलती है जो जिसका आपको पता चलता है, या वो आपको बताती है कि पहले मैं बहुत मोटी हुआ करती थी, फिर मैंने अपना वेट ठीक किया, अपनी बॉडी ठीक की, मैं फिट हो गई, या फिर बचपन में मैं बहुत भद्दी दिखती थी, अब फिर मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया। वैसे लड़कियां तो अपने आप नहीं बताती अनलेस उन्होंने वेट लॉस किया हो, ठीक है। आप उनकी पुरानी फोटो देखें या आपको पता चले किसी भी तरह की भी, पहले ऐसी नहीं थी, बाद में अट्रैक्टिव बनी है या हुई है, तो ऐसी लड़की के साथ सीरियस होने से पहले काफी अच्छी तरह सोच लेना, सीरियस मत होना, क्योंकि नॉर्मली इनके ऊपर वो अगली डकलिंग सिंड्रोम अप्लाई होता है, जो फिनोमिनन है वो इनके ऊपर अप्लाई होता है। और ये रिलेशनशिप में पढ़ने के बाद भी आपकी वैलिडेशन इनके लिए काफी नहीं पड़ेगी कि आप इन्हें अटेंशन दे रहे हो ना, इन्हें हर बंदे से टेंशन चाहिए, बहुत सारे बंदों से टेंशन चाहिए हर टाइम। इसलिए ये कभी रिलेशनशिप में लॉयल होने से रही प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अब मैं हर लड़की को तो टेस्ट करने से रहा, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कोई लड़की मेरी हो सकती जी, पर प्रोबेबिलिटी ये है, लाइफ प्रोबेबिलिटीज पे चलती है, पॉसिबिलिटीज पे नहीं। आप खुद को बेवकूफ बनाकर उसकी बातों में आकर ये मत सोचना कि हाँ भी पॉसिबल है कि हाँ भी ये मेरे को लॉयल रहे, प्रोबेबल नहीं है भाई, प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो भाई उसको उतना ही सीरियसली लेना, ये मान के कि भाई इसने तो चीट करना ही करना है। मुझे पता है हार्श बात है कहना, जजमेंटल बात है कहना, बट इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। आजकल वैसे भी जमाना ऐसा आ गया है कि लड़की के लिए बहुत मुश्किल नहीं है, बल्कि एफर्टलेस है, बिल्कुल एफर्टलेस है। 100 लड़कों की टेंशन लेना एक बार में, मतलब लड़कियों के फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, डेटिंग वेबसाइट्स मिला के दिन में कम से कम 100 लड़के हर लड़की को मैसेज करते हुए, कम से कम 100, उनमें से कम 10-20 लड़कों के साथ वो बातें कर रही है और 5-6 के साथ घूम रही है, एक्टिवली हुकअप कर रही है। इस सिचुएशन में आप पॉसिबिलिटीज के बेसिस पे आप अपने रोमांटिक लाइफ के डिसीजन लो, ये कोई समझदारी वाली बात मुझे लगती नहीं है, स्पेशली एज अ गाय यू आर सपोज्ड टू बी लॉजिकल नॉट इमोशनल। तो मेरी बात ध्यान रखना, जो लड़कियां अगली टकलिंग में फिट आती हैं फिनोमिनन में, उनसे थोड़ा बच के, अगर आपको ये वीडियो काम का लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपके इस वीडियो के बारे में कुछ सवाल हैं तो उन्हें कमेंट्स में पूछिए, और अगर आप अपनी डेटिंग और रिलेशनशिप सुधारना चाहते हैं तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर से आपको बताता हूँ कि मेरा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है, ना ही ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स देना है। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि लड़कों को मैं सावधान करूं कि भी आजकल मॉडर्न लड़कियों में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और क्यों आती हैं, और होपफुली मैं आपको स्टेप्स वो दे सकूं कि आप उससे बच सकें, अपना नुकसान कराएं, अपना टाइम वेस्ट करें, पैसा वेस्ट करें, और बाद में मन भी खराब करें कि यार मैंने तो इतना कुछ किया, लड़की के लिए ऐसी निकली, पहले तो ये ऐसी थी। और हाँ, इससे एक और बात याद आई, बहुत सारे लड़के ऐसी गलती करते हैं कि लड़की पहले मोटी होती है, उसको काम करके पतली कर देते हैं, फिर कहते हैं मुझे छोड़ दी। सबसे कॉमनली देखा गया है ये मैरिजेस में, लड़के की माँ कहते हैं बेटे तेरे को नहीं पता, कोई बात नहीं, मोटी है फिर क्या हो गया, बात उसको जिम ज्वाइन करा देंगे ना वो शादी करने के बाद। लड़का लाजा बेटा होता है, मम्मी का कहता है ठीक है मम्मी ठीक है, हम कर ऐसे कर लेते हैं। होता क्या है, शादी के बाद या तो लड़की मानेगी नहीं जिम करने के लिए, अगर मान भी गई और पहले मोटी होने से अब पतली हो भी गई, तो क्या हुआ, आपकी वैल्यू तो इतनी रही, लड़की की वैल्यू शादी से पहले इतनी थी, इसलिए वो आपसे शादी करने के लिए मान गई। पतली हो गई तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, अब उसे नजर आने लग गया कि मेरे को तो और इससे अच्छे लड़के देख रहे हैं, मेरे को तो इससे अच्छा लड़का मिल जाना था, मैं तो ऐसी फंस गई इसके साथ। आपने उसको शादी की, अपना नाम दिया, घर लेके आए, इज्जत दी, उसको जिम ज्वाइन करवाया, उसको सपोर्ट किया, पैसे दिए, हेल्प करी, और सब कुछ करने के बाद वो आपको, बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि आपको छोड़ के जाएगी, वर्स्ट केस सिनेरियो ये है आपके साथ रहेगी। वर्स्ट केस में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके साथ रह के भी आपके साथ चीट करेगी वो, शी विल बी चीटिंग ऑन यू। क्यों? क्योंकि उसको एक आपसे घिन आती है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं तो इससे बहुत बेटर कर सकती हूँ।
तो भैया अगली डकलिंग सिंड्रोम से बड़ा ध्यान से रहना। हिंदुस्तान में ये मैरिज से बहुत होता है, बहुत सारे लड़के ये बेवकूफ़ी कर लेते हैं। देयर मदर्स दे इंटेंशंस आर गुड, मतलब उनकी माँ अच्छे इंटेंशंस के साथ वो उनकी शादी करवाती है, पर कहते हैं ना, रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। ठीक है, इसी तरह आप बात समझ गए हैं। होपफुली शादी करने के बाद अगर आप अपनी वाइफ को जिम ज्वाइन करवा रहे हैं पतला करने के लिए, तो खुद भी जिम ज्वाइन कीजिए, ताकि आपकी वैल्यू भी कमेंसरेटली बढ़े। ये ना हो सिर्फ उसकी वैल्यू बढ़ जाए, अगर उसकी बढ़ रही है तो आपकी भी बढ़नी चाहिए, तभी ये रिलेशनशिप काम करेगा। अगर उसकी वैल्यू बढ़ गई, आपकी उतनी ही रही, तो भैया वो आपके हाथ से गई। ठीक है, उसके अंदर मैं फिर कह रहा हूँ, बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि आपको वो डिवोर्स दे दे, छोड़ के चली जाए सिंपली। नहीं तो आपके साथ भी रहेगी और आपके ऊपर चीट भी करेगी और लोगों के साथ, फंसे रहना फिर। और इंडिया में तो डिवोर्स लॉज ऐसे हैं कि भैया मोगैम्बो की भतीजी हूँ, शादी करके आई हूँ, कुछ तो लेके जाऊंगी। समझ रहे हो ना। और इससे एक रिलेटेड और बात याद आई थी कि भैया चलो, वो उसके लिए फिर कोई और अगला वीडियो बनाते हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा स्पेसिफिकली कि मैं जो ये वीडियोस बना रहा हूँ, ये अपने बाकी बंदों की हेल्प करने के लिए बना रहा हूँ। आप देखने के बाद इसे शेयर ज़रूर करें। ठीक है, नॉलेज जो है शेयर करनी बहुत ज़रूरी है। ये प्लीज़ ये मत कीजिए कि मुझे पता लग गया किसी और को पता ना चले। भैया जब तक सारे के सारे बंदे या एटलीस्ट मोस्ट बंदे इन चीज़ों से वाकिफ नहीं होंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी।